आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले उर्स के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि बहराइच में हर साल उर्स लगता है। सैयद सलार मसूद गाजी का उर्स आज से नहीं लगभग करीब 800 सालों से लगातार लगते आ रहा है। हर बार इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती थी, प्रशासन देखभाल करता था और तमाम जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को जो फॉलो कराया जाता था वो प्रशासन की तरफ से कराया जाता था और इसी तरह से वो लगभग 8 सालों से लगातार लगता आ रहा है। अगर आस्था की हम बात करें तो हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग आते हैं। लोगों का आस्था है कि कहीं से अगर बीमारी होती है, इलाज करते हैं, नहीं ठीक होता है तो हम बाबा के दर पे आते हैं जहां पर हमारे इलाज ठीक हो जाते हैं। आप कभी भी जाएंगे मज़ार पे आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम से लेके और अदर जो है कास्ट के और बिरादरी के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कई तरह के विवाद हुआ करते हैं। इसी में एक विवाद और हुआ है। विवाद ये था कि जो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जो मेला लगता है उस मेले को लेकर है। तमाम लोग ये आशंका लगा रहे थे कि हो सकता है हर साल के बाद जैसे 800 सालों से मेला लगता आया है इस बार भी लगेगा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार मेले को लेकर जो आदेश जारी होता है कि जब भी मेला लगता है शासन प्रशासन से लेकर वहां के डीएम एसपी का भी आदेश जो है जरूरी होता है। और जब वहां पे मेला प्रशासन की जो प्रबंध समिति है, जो कमेटी वहां की है, उन्होंने जो है अनुमति के लिए भेजा तो उनके अनुमति को खारिज कर दिया गया। यह बताया गया कि प्रशासन प्रशासन में जब ऊपर उसको भेजा गया तो वहां से उनको अनुमति नहीं दी गई है। और उसको जो अभी अटैक हुआ है, जो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में पहलगाम जो हमला हुआ है, उसको लेकर बताया गया है कि स्थितियां हो सकती है बिगड़ जाएं, क्योंकि 5 से 6 लाख लोग आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का संभावना है। लेकिन इसी के बीच पहले जो है वहां की कमेटी ने इसका जो है वो किया कि हो सकता है कि प्रशासन लास्ट तक हमको अनुमति दे दे, लेकिन अनुमति ना देने पर फिर वहाँ की जो वो हैं प्रबंध समिति हैं, वहाँ के जो चलाने वाले सारे लोग हैं, जो वहाँ की जो सैयद सलार मसूद गाजी की जो प्रबंध समिति है, वहाँ पर उन्होंने इस आदेश को जो सरकार ने मेला ना लगने को कहा है, इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में चुनौती इस तर्ज पे दी गई है कि इसको जिस तरह से जोड़ा जा रहा है पहलगाम के हमले से, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है और ये सरासर गलत है। ये बहराइच के जो मेला लग रहा है सैयद सलार मसूद गाजी की उर्स पे जो लगता है, जेठ का मेला जिसको कहते हैं, वो आज से नहीं लग रहा है, 8 से सालों से लगते आ रहा है। इससे पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी इसका इंतजाम किया और हाल में जो सरकार है ये भी इसका इंतजाम करती हैं। लेकिन इस तरह से मेले को बंद करना तमाम उन लोगों का जो यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, उनकी आस्थाओं को भी ठेस पहुँचाना है और कहीं न कहीं मुसलमानों की जो आस्था है उसको भी ठेस पहुँचाने का काम कर रही है। और इसमें साथ-साथ जो मुसलमानों को जो संविधान में अधिकार मिले हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अब राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इसकी सुनवाई की भी जो है तारीख तय की है। अभी तक फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। अब अगली सुनवाई 14 मई को होगी। अब देखते हैं कि 14 मई को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। क्या मेले को लेकर कोर्ट आदेश देती है? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पहले मैं इससे सरकार से पूछूंगा कि आखिर क्या परेशानी है जिसको लेकर मेला नहीं लगने दिया जा रहा है। अगर सरकार का जो जवाब आता है उसको देखकर ही मैं एक फैसला सुनाऊंगा। तमाम लोगों को ये थी कि हो सकता है कि हाई कोर्ट कह दे कि आप मेला लगाइए, जब तक सुनवाई होती रहती है तब तक कोई रोक नहीं लगेगा। लेकिन अब हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया और 14 मई को तारीख दी है। सरकार 14 मई को अपना जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद हाई कोर्ट क्या फैसला देता है क्या नहीं, ये तो उसी वक्त मालूम पड़ेगा। लेकिन आप सभी ये जान जाएं कि बहराइच का जो मेला नहीं लग रहा था सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर, अब वो मेला लगने की संभावना भी आप मान सकते हैं। लेकिन ये तभी आप मान सकते हैं जब हाई कोर्ट में 14 तारीख को सुनवाई हो और सुनवाई में कोई फैसला आए। तो आप फैसले का इंतजार करिए। हो सकता है कि जीत भी हो और हो सकता है हार भी हो। ये तो फैसले हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन मेले को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं और तमाम लोग इसको लेकर जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। आपको और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।